नमस्कार। भारत में गुरु की महिमा, गुरु का स्थान किस स्तर पर रखा जाता है, ये हम सभी को पता है। ये बहुत सी बातों में से वो एक बात है जो भारत को अन्य सभी संस्कृतियों से, अन्य सभी देशों से अलग करती है, भिन्न करती है और उन्हें सबसे ऊपर रखती है। ज्ञान आपको कोई भी किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से गुरु बनकर दे सकता है। इसका उदाहरण स्वयं भगवान दत्तात्रेय थे, जिन्होंने अपने ही 24 गुरुओं के बारे में बताया था, जिसमें जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और यहां तक कि जीव जंतु भी थे। इन सभी से स्वयं भगवान दत्तात्रेय ने कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित किया था। ऐसा सिद्धांत आपको केवल हमारी ही संस्कृति में देखने को मिलता है और कहीं नहीं। जब बात हो रही है गुरुओं की, तो गुरुओं के साथ आते हैं उनके शिष्य। गुरु और शिष्य का एक बहुत ही मधुर संबंध है, जिसे भारत में एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा के नाम से। गुरु पूर्णिमा का वैसे एक साइंटिफिक सिग्निफिकेंस भी है। गुरु का द्योतक है बृहस्पति। बृहस्पति यानी देवताओं के गुरु। बृहस्पति जब आषाढ़ मास में कर्क राशि में प्रवेश करते हैं पूर्णिमा के दिन, तब वातावरण में एक बदलाव आता है। हमें यह तो पता ही है कि देवशयनी एकादशी के बाद भगवान सूर्य देव भी दक्षिणायन हो जाते हैं, यानी अब वो दक्षिण की ओर अग्रसर होते हैं। अब ऐसे में हमें अंधकार से उजियाले की तरफ कौन लेकर जाएगा? गुरु, क्योंकि गुरु का अर्थ ही है अंधेरे से उजाले की ओर लेकर जाना। गु और रु। हमने ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी होंगी जिसके अंदर एक गुरु किस प्रकार अपने शिष्य को गलत रास्ते से वापस सही दिशा में लेकर आते हैं, कभी कभी उसका कान पकड़कर भी। पर आज की जो कहानी है वो कुछ अलग है। आज की कहानी में हम जानेंगे कि किस प्रकार एक शिष्य ने गुरु बनकर अपने ही गुरु को सही राह दिखाई। ये कहानी उसी बात को आगे लेकर जाती है जो बात भगवान दत्तात्रेय ने बताई थी कि गुरु किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम में आ सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं इस अद्भुत कहानी को आपको सुनाऊं, इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कहानी कैसी लगी, हमारी बातें आपको कैसी लगती हैं, और यदि हो सके तो आप हमें अपना श्री सहयोग भी अवश्य प्रदान करें। DC where stories begin. गुरु मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ का नाम हमने सुना होगा। ये दोनों भारत के उच्च कोटि के संत रहे हैं। अब इनकी जो दंत कथाएं हैं वो आपको अनेकों मिल जाएंगी। एक ही दंत कथा के आपको कई रूप मिल जाएंगे। इसका कारण यह है कि इन दोनों ने ही भारत भर में भ्रमण किया था। कितने ही प्रांत, कितने ही राज्यों में ये गए और कितने ही लोगों को इन्होंने योग का ज्ञान दिया। इस कारण इनकी एक ही दंत कथा के कई रूप प्रचलित हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको इन सभी दंत कथाओं का एक मिश्रण रूप प्रस्तुत कर सकूं। अब कहानी में होता यूं है कि एक बार गुरु मत्स्येंद्रनाथ पूर्वोत्तर की ओर भ्रमण करने निकल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो आज के असम की ओर गए थे। अब कथा में आगे ये होता है कि जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि जो वहाँ के राजा हैं उनका देहांत हो गया है। उनके पास उस राजा की पत्नी विलाप करते हुए आती है और कहती है कि मैंने सुना है कि आप एक उच्च कोटि के सिद्ध संत हैं, कृपया करके मेरे पति को पुनर्जीवित कर दें। उस महिला की करुणापूर्ण आवाज़ को सुनकर, उसकी करुणापूर्ण वाणी को सुनकर गुरु मत्स्येंद्रनाथ ध्यान लगाते हैं और पर काया प्रवेश कर जाते हैं, यानी वो अपना शरीर छोड़ करके उस राजा के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये देखकर वो जो रानी थी वो अति प्रसन्न हो जाती है कि मेरे पति पुनः जीवित हो गए हैं, इस प्रदेश के, इस राज्य के राजा पुनर्जीवित हो गए हैं। अब गुरु मत्स्येंद्रनाथ उस राज्य के राजा बन जाते हैं और उस महिला के साथ
गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। ऐसा करते हुए कई वर्ष बीत जाते हैं। उनका एक पुत्र भी हो जाता है। अब इस बीच में गुरु गोरखनाथ यही सोच रहे होते हैं कि मेरे गुरुदेव कहाँ गए। उन्हें मालूम चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है, जहां पर अब गुरु मत्स्येंद्रनाथ जो हैं वो किसी एक राज्य के राजा बने बैठे हैं। उनकी एक पत्नी भी है और उससे उनका एक पुत्र भी है। इस बात से अन्य संप्रदाय के जो साधु होते हैं वो गुरु गोरखनाथ और उनके अन्य गुरु भाइयों का बहुत मजाक उड़ाते हैं। ये बात सुनकर गुरु गोरखनाथ को बहुत बुरा लगता है। इसलिए नहीं कि उनका मजाक उड़ रहा है, इसलिए कि उनके गुरु की निंदा हो रही है। अब दोस्तों, यहां पर हमें समझना होगा कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो कितना मधुर है और कितना पवित्र है। गुरु गोरखनाथ ये प्रण करते हैं कि आओ बंधुओं, हम अपने गुरु को उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर वापस लेकर आते हैं। चलो हम अपने गुरु को जगाते हैं। अब यहीं पर ही एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकोक्ति आती है, जिसे कहते हैं जाग मछंदर गोरख आया, या फिर चैत मछंदर गोरख आया। ऐसा भी सुनने में आता है कि कहा जाता है कि भाग मछंदर गोरख आया। इसका एक जो मूलभूत जो इसका भाव है वो यही है कि हे गुरुदेव, हे गुरु मत्स्येंद्रनाथ, जागिए, चेतिए, आपको जगाने आपका शिष्य गोरखनाथ आया है। होता यूं है कि गुरु गोरखनाथ पहुंचते हैं उनके राज्य में, यानी गुरु मत्स्येंद्रनाथ के राज्य में। अब जब वो वहां पर जाते हैं तो गुरु मत्स्येंद्रनाथ जो अब एक राजा बन चुके हैं वो अपने शिष्य को पहचान लेते हैं। और जो शिष्य थे वो भी तो उच्च कोटि के संत थे। उन्होंने भी उस पर काया में प्रविष्ट अपने गुरु को पहचान लिया। अब जब गुरु गोरखनाथ अपने गुरुदेव से बात करने के लिए आगे बढ़े तो गुरु मत्स्येंद्रनाथ इस तरह माया में लिप्त थे कि उन्होंने अपना मुख दूसरी ओर कर लिया। गुरु गोरखनाथ आए तो मत्स्येंद्रनाथ अपने दरबारियों से कुछ वार्तालाप करने लग गए, पर उन्होंने गुरु गोरखनाथ और उनके गुरु भाइयों को महल में रहने के लिए एक जगह की व्यवस्था कर दी। अब जब भी अलग अलग दिन पे अलग अलग समय पर गुरु गोरखनाथ अपने गुरुदेव से बात करने के लिए आगे बढ़ते तो गुरु मत्स्येंद्रनाथ अपनी दूसरी राह पकड़ लेते। वो नहीं चाहते थे कि गुरु गोरखनाथ उनके पास आए और उनसे बात करें। अब गुरु गोरखनाथ को ये तो पता था कि गुरु मत्स्येंद्रनाथ मोह में पड़ गए हैं, पर फिर भी वो गुरुदेव हैं। मैं सभी के सामने भरे दरबार में उनको कुछ भी उल्टा तो नहीं कह सकता, उनको मैं गलत तो बता नहीं सकता। अब गुरु गोरखनाथ उसी क्षण की प्रतीक्षा में थे कि कब उनके गुरु, जो अब एक किसी राज्य के राजा हैं, किसी स्त्री के पति हैं, किसी पुत्र के पिता हैं, पर अंततः उनके ही गुरु हैं, कब वो एकांत में हों। अब एक दिन उन्हें वो क्षण मिल गया जब उन्होंने देखा कि गुरु मत्स्येंद्रनाथ अपने पुत्र के साथ एक बाग में घूम रहे हैं। उन्होंने देखा कि किस प्रकार गुरु मत्स्येंद्रनाथ उस बालक को हवा में उछाल रहे हैं, उसके सिर पर हाथ फेर रहे हैं, किस प्रकार मोह में लिप्त हैं। फिर अचानक से उन्होंने देखा कि उस छोटे से नन्हे से बालक ने गुरु मत्स्येंद्रनाथ को गंदा कर दिया अपने मल मूत्र से। इस ही क्षण की तो प्रतीक्षा कर रहे थे गुरु गोरखनाथ। वो दौड़े दौड़े चले गुरु मत्स्येंद्रनाथ के पास और उन्हें कहा, गुरुदेव ऐसा करिए, अपने पुत्र को आप मुझे दे दीजिए, मैं इसे नदी में जाकर के साफ करके लेकर आता हूं। इतने में आप जाइए, आप भी अपने वस्त्र बदल लीजिए। अब उस स्थिति में गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने गुरु गोरखनाथ की बात मान ली। यही तो गुरु गोरखनाथ चाहते थे। जितनी देर में गुरु मत्स्येंद्रनाथ अपने महल में जाते हैं, वस्त्र बदलते हैं और फिर से बाग में आते हैं, इतनी देर में गुरु गोरखनाथ उस नन्हे से बालक को लेकर के नदी की ओर जाते हैं। अब
थोड़ी देर बाद बाग में ही बैठे बैठे गुरु मत्स्येंद्रनाथ ये देखते हैं कि गुरु गोरखनाथ उन्हीं की ओर चले आ रहे हैं, पर अकेले। वो पूछते हैं कि गोरख, मेरा पुत्र कहाँ है? तो गोरखनाथ कहते हैं, गुरुदेव, आपका पुत्र गंदा हो गया था, तो मैंने उसे नदी में उसकी टांगों को पकड़ करके, जिस प्रकार कपड़े को धोते हैं, मैंने उसकी टांगों को पकड़ करके नदी में धो दिया। और फिर उसे जिस प्रकार कपड़े को धोते हैं पटक पटक कर, उसी प्रकार मैंने भी उसे धो दिया और अब मैंने उसे सुखाने के लिए रखा है। गुरु मत्स्येंद्रनाथ समझ गए कि उनके पुत्र के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। गुरु गोरखनाथ ने कहा कि मैंने जब वो धोया आपके पुत्र को, तो मैं समझ गया कि अब अधिक प्राण तो शेष नहीं है। इसी कारण मैंने एक शिला पर, एक पत्थर पर आपके पुत्र को सूखने के लिए छोड़ दिया है। जब गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने यह सुना, तब वो मोह में इतने लिप्त थे कि वो पहले तो बेहोश हो गए। जब वे फिर किसी प्रकार उठे तो फिर विलाप करने लगे, हाय मेरा पुत्र, गोरख जी तुमने क्या किया? गुरु गोरखनाथ ने कहा कि मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। आपका पुत्र गंदा था, मैंने उसे साफ कर दिया। तो गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने यह कहा कि किसी भी प्रकार तो मेरे पुत्र को जीवित कर दो गोरख। वो जानते थे कि गुरु गोरखनाथ में ये सिद्ध शक्ति है। वैसे ये शक्ति गुरु मत्स्येंद्रनाथ में भी थी, पर इसकी एक और अन्य कहानी है कि वो खुद क्यों नहीं कर पाए। हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो गुरु गोरखनाथ तो इसी क्षण की प्रतीक्षा में थे कि कब उन्हें ये पल मिल जाए कि वो अपने गुरु को वापस सही मार्ग में ले आए। उन्होंने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, मैं आपके पुत्र को पुनः जीवित कर सकता हूं, पर उसके लिए आपको कुछ संकल्प तो लेना पड़ेगा। आप ही का पुत्र है, आप ही उसे पुनः जीवित देखना चाहते हैं, तो आपको कोई न कोई संकल्प लेना पड़ेगा। आप बताइए कि आप क्या संकल्प ले सकते हैं। तो गुरु मत्स्येंद्रनाथ इस प्रकार आतुर हो रहे थे कि उन्होंने बोला कि गोरख, जो तुम चाहो वो मैं कर दूंगा, तुम बस मेरे पुत्र को पुनः जीवित कर दो। गुरु गोरखनाथ ने कहा, सोच लीजिए गुरुदेव, मैं आपके इन्हीं बातों को पकड़ कर रखूंगा। गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने कहा, और अधिक देर मत करो गोरख, मेरे पुत्र को जीवित कर दो। अब गुरु गोरखनाथ जाते हैं, मत्स्येंद्रनाथ के जो पुत्र थे उन्हें वापस लेकर आते हैं, उनकी हड्डियों को वो साथ में रख करके मंत्र पढ़ते हैं, और देखते ही देखते गुरु मत्स्येंद्रनाथ का पुत्र पुनः जीवित हो जाता है। ये देखकर मत्स्येंद्रनाथ एक ओर तो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, पर दूसरी ओर उन्हें पता होता है कि उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने क्या कर दिया। अब बड़े ही भारी मन से वो पूछते हैं गोरखनाथ को कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि आप चलिए मेरे साथ, आपके सभी शिष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन का आपने बहुत सुख ले लिया, अब पुनः अपने मार्ग पर चलिए। तो बड़े ही बोझिल मन से गुरु मत्स्येंद्रनाथ अपनी पत्नी से विदा लेते हैं, अपने पुत्र से विदा लेते हैं, अपने राज्य से विदा लेते हैं और गुरु गोरखनाथ के साथ चल पड़ते हैं। पर कहानी यही समाप्त नहीं होती है। अब जो उनकी स्त्री थी, उनकी जो पत्नी थी, उन्हें भी पता था कि क्या हुआ है, ये पूरी कहानी क्या है। पर वो समझ गई कि गुरु मत्स्येंद्रनाथ जो हैं वो तो करीब 12 वर्षों तक महल में रहे हैं। अब उन्हें भोग विलास की आदत है, उन्हें अब ऐशो आराम की आदत है। वो किस प्रकार एक कठिन जीवन जिएंगे। तो उनकी पत्नी ने, उन रानी ने 2 सोने की ईंटें गुरु मत्स्येंद्रनाथ के झोले में डाल दी कि हो सकता है किसी खराब समय में ये सोने की जो ईंटें वो इनके काम आ जाएं। अब गुरु गोरखनाथ और गुरु मत्स्येंद्रनाथ चल पड़ते हैं पुनः अपने आश्रम की ओर। बीच में वो एक जगह पर ठहरने का
विचार करते हैं, एक जंगल में ठहरने का विचार करते हैं। पर तभी गुरु मत्स्येंद्रनाथ ये कहते हैं कि गोरख, हम किसी गांव के पास ठहरते हैं, ये जंगल जो है ये सेफ नहीं है। गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि ये कैसे बात कर रहे हैं आप गुरुदेव, हमारा संपूर्ण जीवन तो जंगल में ही बीता है, गांव की ओर क्यों जाएं। पर गुरु मत्स्येंद्रनाथ के कहने पर वो चल पड़ते हैं, एक गांव के बाहर जाकर के वो रुकते हैं रात को। अब किसी कार्य से गुरु मत्स्येंद्रनाथ को कहीं पर उसी समय जाना पड़ता है और वो अपना झोला गुरु गोरखनाथ के पास भूल जाते हैं। गुरु गोरखनाथ अपने गुरुदेव मत्स्येंद्रनाथ को पूरे रास्ते पर देखते आ रहे होते हैं। उन्होंने देखा होता है कि किस प्रकार उस झोले को गुरु मत्स्येंद्रनाथ अपने से चिपका करके चल रहे थे, किस प्रकार उन्होंने जंगल में रहने के लिए मना कर दिया था। तो जितनी देर में गुरु मत्स्येंद्रनाथ वापस आए, उतनी देर में तो गुरु गोरखनाथ ने उस झोले को खोला और उसमें हाथ डाला और निकाला 2 सोने की ईंटें। गुरु गोरखनाथ समझ गए कि अभी भी मोह समाप्त नहीं हुआ है। जितनी देर में मत्स्येंद्रनाथ आ रहे होते हैं, उतनी देर में तो गुरु गोरखनाथ एक पहाड़ी पर चढ़ करके उन दोनों सोने की ईंटों को बहुत दूर एक खाई में फेंक देते हैं। गुरु मत्स्येंद्रनाथ कहते हैं, अरे गोरख, ये क्या किया? यही तो एक आखिरी, एक अंतिम मोह था मेरे साथ, जो मुझे मेरे राज्य की भी याद दिलाता, तुमने उसे भी फेंक दिया। फिर गुरु मत्स्येंद्रनाथ को समझ में आता है कि वो किस प्रकार, कितने अधिक स्तर तक मोह में लिप्त थे। और फिर वो गुरु गोरखनाथ के साथ अपनी पुरानी राह पर, सही राह पर चल पड़ते हैं। दोस्तों, इस कहानी का एक रूप और है जिसमें गुरु गोरखनाथ एक स्त्री का रूप लेकर के गुरु मत्स्येंद्रनाथ, या फिर यूं कहें राजा मत्स्येंद्रनाथ के दरबार में पहुंचते हैं और वो अपने मृदंग की थाप से इस प्रकार की स्वर निकालते हैं, ध्वनि निकालते हैं, जिसमें से सुनाई पड़ता है, जाग मच्छंदर गोरख आया। इसका एक रूप और है कि वो भजन गाते गाते जा रहे होते हैं उसी मार्ग से जिस मार्ग पर उनका गुरु मत्स्येंद्रनाथ का महल था, और वो गाते हुए जा रहे होते हैं भजन, जिसमें आता है, जाग मच्छंदर गोरख आया, चेत मच्छंदर गोरख आया। और उसे सुनकर गुरु मत्स्येंद्रनाथ को यह आभास हो जाता है कि वो तो मोह में लिप्त हैं, और वो उसी क्षण गुरु गोरखनाथ के साथ चल पड़ते हैं। कहानी एक है, रूप अनेक हैं, पर भाव एक ही है। अब दोस्तों, इसके पीछे का एक और रहस्य है जो हमें समझना होगा। कहानी तो यहीं पर ही समाप्त हो जाती है। कहानी यह भी बताती है कि शिष्य भी किसी गुरु का गुरु हो सकता है, पर इसके पीछे का एक भाव, एक रहस्य और है, और यह जुड़ा है तंत्र से। दोस्तों, अब यहीं पर ही हमें एक बात को समझना आवश्यक है। यह बात है उस बयान की जो एक राजनेता ने माता काली के लिए कहा था। देखा जाए तो वो बात गलत भी है, पर यदि हम तंत्र को ठीक से समझें तो कुछ गलत नहीं कहा गया है। माता काली को मांस, मदिरा भी अर्पण किया जाता है, पर उसके पीछे का सिद्धांत बहुत अलग है, जो आप और मैं नहीं समझ सकते हैं। यह बहुत ही कम जगहों पर होता है। इसके पीछे की जो एक तांत्रोक्त विधि है और जो उसका सिद्धांत है, वो भी आज के समय में बहुत ही कम लोगों को पता है। इस कारण इसे समाज में सभी लोगों के लिए मान्य नहीं किया गया है, इसका निषेध है। तंत्र में और खासकर शाक्त परंपरा में वामाचार की व्यवस्था है, जिसमें मांस, मदिरा, मात्सर्य, भोग, इन सभी की छूट है और ये सभी मान्य है। पर वो किसी गुरु के ही सानिध्य में किया जा सकता है, और उसका अपना एक विशेष कारण है जो कि बहुत ही उच्च स्तर का है, आप और मैं नहीं समझ सकते हैं।
गुरु मत्स्येंद्र नाथ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो वामाचार की ओर अग्रसर कर गए थे, जिस कारण वो इस संपूर्ण व्यवस्था में फंस गए और फिर उन्हें गुरु गोरखनाथ ने बाहर निकाला। और इसी कारण ये आम व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल ही मना करा जाता है। यहीं पर ही एक अन्य कथा ये आती है कि ये सभी लीला गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने ही रची थी अपने शिष्य गुरु गोरखनाथ के लिए और संपूर्ण समाज के लिए, कि भोग मोह किस प्रकार सिद्ध पुरुषों को भी भ्रमित कर सकता है और किस प्रकार गुरु की आवश्यकता हमें पड़ती है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा वो अवसर है जब आप आध्यात्म की ओर अग्रसर कर सकते हैं। कुंडलिनी जागरण के लिए यह एक सुअवसर माना जाता है। गुरु को आप स्वयं के अंदर ही तलाशिए, यही गीता का भी भाव है। और इस ही के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को अब आप जाने की अनुमति दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी बातें, ये कहानी कैसी लगी। और मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि आपका श्री सहयोग हमें प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।